नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा प्राइम टाइम में यानी मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने जस्टिस काटजो का जो बयान आया है माशी बदहाली को लेकर, उनका मानना है कि इसका गुस्सा मुसलमानों पर निकाला जाएगा, उसकी तफसीलात रखूँगा। और साथ ही जम्मू कश्मीर में 106 मरकज़ी क़वानीन और 9 आइनी तरामीम होंगी नाफिजुल अमल, यानी कि कश्मीरियों को लुभाने के लिए और 370 की शिक हटाने के बाद कितना सारा फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ें इस वक्त जो है मरकज़ी हुकूमत अखबारात में देकर के कश्मीरियों को लुभाने की कोशिश कर रही है। वो क्या चीज़ें हैं उसकी भी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। झारखंड में चोरी के शक में नौजवान का पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया है। महातिर मोहम्मद मसले कश्मीर पर जो बात की थी उस पर अटल हैं और उन्होंने कोई तरदीद नहीं की। नुक्ता चीनी पर अपनी बयानात पर उन्होंने कहा है कि मैं उसी पर कायम हूँ। और दूसरी बात ये कहा कि दूसरी तरफ एर्दोगान आखिर शाम में क्या करने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनको धमकी भी दे रहे हैं और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सद एर्दोगान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या रियलिटी है उसको छानने की कोशिश करते हैं। और आखिर में एक मुज़हक़क़ेज़ चीज़ इस वक्त सामने आई कि कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों हिरासत में लिए गए लोगों के दस्तावेज़ात हमारे पास नहीं है। इस तरह का बयान वज़ारत दाखिला की जानिब से दिया गया है जब एक RTI दाखिल करके वहाँ के हालात जानने की कोशिश की गई थी। बैकफ नाज़रीन, ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले और हमारी इन वीडियोज़ को दूर दूर तक, करीब करीब तक, जहाँ तक वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बात करते हैं जस्टिस काटजू की। अली हैदर ने कौमी आवाज़ में इसकी तफसीलात पेश की है। मुल्क में सुलगते हुए मसाइल पर अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी के प्रोपेगंडे की वजह से बंगाली हिंदू भी फ़िरका परस्त सोच के शिकार हो गए हैं। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तकसीम करो पॉलिसी से किसी को फायदा होने वाला नहीं है और उसका तजुर्बा सियासी पार्टियों को हो चुका है, इसलिए मुल्क की इत्तेहाद और फिरका वाराना एकजहती ही मुल्क की तरक्की और अमन अमान की जमानत दे सकती है। काटजू ने तवील खामोशी के बाद आज मुल्क के माशी बहरान NRC, फिरका परस्ती जैसे कई सुलगते मसाइल को लेकर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए नए नए इशू को हवा देना मौजूदा हुकूमत का मशगला बन चुका है। जबकि आवाम 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दिन रात ये किए हुए हैं, बावजूद इसके लिए उन्हें अपने ख़ानदान के लिए 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हुकूमतों को इसकी कोई परवाह नहीं है। ट्विटर पर एक के बाद दीगरे अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा कि मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस TMC की सरबराह ममता बनर्जी की मुस्लिम खुशनुदी हासिल करने वाली पॉलिसी से भी माहौल ख़राब हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी मालूमात के मुताबिक मगरबी बंगाल के हिंदुओं की बड़ी तादाद बीजेपी के प्रोपेगेंडे और ममता बनर्जी की मुसलमानों को रझाने के लिए तैयार करदा पॉलिसियों से फिरका परस्ताना सोच पैदा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के गरीब आवाम को हिंदू और मुसलमान की नहीं बल्कि रोजगार की फिक्र है, इसलिए मौजूदा हालात में आम लोगों के दरमियान फिरका परस्ताना सोच को फरोग देने की बजाय रोजगार के मौके पैदा करने की जरूरत है। कौमी शहरी रजिस्टर NRC के बारे में मार्कंडे काटजू ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान में रहने वाले 92 तक 94% अफराद हिंदुस्तान के असल बाशिंदे नहीं हैं, बल्कि ये सभी इमिग्रेंट्स मुहाजिर हैं, बाल्फाज दीगर ये घुसपैठी या दरअंदाज हैं और उन्हें वहां भेज दिया जाए जहां से वो आए हैं। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने अपने ट्वीट्स के जरिए खबरदार किया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को जर्मनी में यहूदियों की तरह चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। बीजेपी अपनी नाकामियों और खराबियों से पैदा होने वाले माशी बहरान से निमटने के लिए हरबे इख्तियार करेगी। मुल्क की माशी हालत बद से बदतर होती जा रही है और उसका गुस्सा मुसलमानों पर निकाला जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जस्टिस ने उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का जिक्र किया है अपने ट्विटर पेज में ट्वीट्स के ज़रिए से। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। रवां माह की 31 तारीख को मारिज वजूद में आने वाली जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामी मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम वाले इलाकों में 106 मरकज़ी क़वानीन और भारतीय आइन की 9 आइनी तरामीम नाफिजुल अमल होंगी। यानी इन कवानीन को
नाफिज किया जाएगा। इनमें तालीम का हक, बुजुर्ग शहरियों के फलाह व बहबूद से मुतालिक एक्ट 2001, अक़लियतों के लिए कौमी कमीशन एक्ट, ख़वातीन, बच्चों व माजूर अफराद की फलाह से मुतालिक एक्ट, पंचायती राज से मुतालिक आईन हिंद की 73वीं और 74वीं तरामीम काबिल ज़िक्र है। हुकूमत ने यह तफसील एक इश्तिहार में जारी की है, जो मंगल के रोज़ श्रीनगर से शाये होने वाले बेशतर अंग्रेज़ी और उर्दू रोज़नामों में सफ़े अव्वल पर शाये हुए हैं। ये इश्तिहार उस सिलसिले की कड़ी है जिसके तहत हुकूमत ने खुसूसी इख्तियारात की मनसूखी से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलने वाले फ़वाइद की तशहीर के लिए अखबारात में इश्तिहारात शाये करने का सिलसिला शुरू किया है। आप लोगों को बता दें कि मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को आईन हिंद की दफ़ा 370 और दफ़ा 35A के तहत हासिल खुसूसी इख्तियारात मनसूख किए और रियासत को 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम वाले इलाकों में तब्दील करने का ऐलान किया। वादी कश्मीर में तब से लेकर अब तक हड़ताल और मवासलाती खिदमात पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से मामूल की ज़िंदगी मुअत्तल है। ताहम हुकूमत अहलिया ने कश्मीर को इश्तिहारों के ज़रिए बताने में लगी है कि उन्हें 5 अगस्त के फैसलों से बहुत फ़ायदे पहुँचने वाले हैं। मंगल के रोज़ अंग्रेज़ी और उर्दू रोज़नामों में शाये होने वाले इश्तिहार में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब 106 अवाम दोस्त क़वानीन और हिंदुस्तानी आइन की 9 आइनी तरामीम नाफिजुल अमल होंगी। इसमें मजीद कहा गया है कि इससे कबल जम्मू कश्मीर में मरकज़ी क़वानीन का निफाज महदूद था। खुसूसी तरीक़ेकार के बगैर जम्मू कश्मीर में किसी भी मरकज़ी दफ़ा का निफाज नामुमकिन था, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर में बहुत सारे क़वानीन नाफिज नहीं किए जा सकते थे और इस तरह मकामी बाशिंदों को उन क़वानीन के फ़वाइद से महरूम होना पड़ता था। अब तरक्की के लिए बहुत सारे क़वानीन मसलन तालीम का हक, बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद से मुतालिक एक्ट 2001, अक़लियतों के लिए कौमी कमीशन एक्ट और ख़वातीन और बच्चों और माजूर अफराद की फलाह से मुतालिक एक्ट अब नाफिजुल अमल होंगे। इन तमाम क़वानीन के निफाज से आबादी के पिछड़े तबकों को फ़वाइद हासिल होंगे। सरकारी इश्तिहार में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब इंसिदादी रिश्वत सतानी के तमाम क़वानीन लागू होंगे, जिसकी बदौलत शफाफियत और जवाबदही का अमल बढ़ेगा और रिश्वतखोरी का खात्मा होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सख्त क़वानीन की अदम दस्तियाबी की वजह से रिश्वतखोरी में इजाफा हुआ, जबकि जवाबदही का अमल सुस्त पड़ गया, जिसके नतीजे में रुकूमत का बड़ा हिस्सा गरीब आवाम तक नहीं पहुंच सका। इस तरह रुकूमत का बड़ा हिस्सा खर्च होने के बावजूद ज़मीनी सतह पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आया। अब विस्टल ब्लोअर एक्ट समेत इंसिदाद रिश्वत सतानी के तमाम क़वानीन लागू होंगे। तमाम मरकज़ी एजेंसियों की निगरानी में इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि रिश्वत सतानी का खात्मा हो, शफाफियत और जवाबदही का अमल बढ़ेगा, अवाम के लिए मखसूस रुकूमत हकीकी मानों में मुस्तहिकीन तक पहुँच जाएंगी, करप्शन का खात्मा होगा। इश्तिहार के मुताबिक दोनों मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम वाले इलाकों में अब आइन की हिंद 73वीं और 74वीं तरमीम नाफिजुल अमल होगी, जिसके नतीजे में ज़मीनी सतह पर जमहूरियत मुस्तहकम होगी। ये सारी बातें इश्तिहारात में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि अब तक मकामी इंतजामी इदारे रियासती सरकार की तिरंग में बेमाना बन चुके थे। काफ़ी अरसे से पंचायत इंतखाबात का इनेकाद नहीं हुआ था। अब आइन की 73वीं और 74वीं तरमीम नाफिजुल अमल होगी। देही और शहरी इलाकों में मकामी इंतजामिया को आइनी हुकूक दिए गए हैं। पंचायतों और मकामी इंतजामिया के लिए हर तरह की गुंजाइश को यकीनी बनाया गया है। पंचायतों को अब बराह रास्त फंड्स दस्तियाब होंगे। लोग खुद ही तरक्याती तरजीहात का फैसला कर सकेंगे। इस अमल से ज़मीनी सतह पर जमहूरियत मुस्तहकम होगी, ये मानना है मरकजी हुकूमत का। इश्तिहार में दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब नौजवानों के लिए नई सूबे तुलू होगी और सबके लिए खुसूसन गरीब बच्चों के लिए मेयारी तालीम की सहूलियात दस्तयाब होंगी। इसमें यह भी कहा गया कि अगरचे अलहदगी पसंदों और सियासतदानों के बच्चे लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और दुनिया भर के दीगर बड़े शहरों में तालीम हासिल कर रहे हैं, ताहम जम्मू कश्मीर के गरीब बच्चों को मेयारी तालीम की सहूलियत से महरूम रखा गया है। अब कश्मीर में नई सूबे के तुलू होने के बाद सबके लिए यकसा मौके दस्तयाब होंगे। सबके लिए खुसूसन गरीब बच्चों के लिए मेयारी तालीम की सहूलियात दस्तयाब होंगी। सरकार की तवज्जो तालीम, सनअतों के फैलाव और सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने पर मरकूज रहेगी। नाज़रीन, ये सारी तफसीलात थी जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कश्मीरियों को लुभाने के लिए ये इश्तिहारात दिए गए हैं कि वहाँ पे क्या क्या तरक्यात हो सकते हैं कश्मीर में 370 के हटने के बाद। बैकफ नाज़रीन, अब ये देखना है ये कि क्या वहाँ के अवाम इन इश्तिहारात को, जो इश्तिहारात देने में सबसे आगे है मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी हुकूमत बिलखुसूस, वो उसमें मानेंगे या फिर आगे की क्या शक्ल सूरत होगी वो वहाँ की ज़मीनी हालत उसी वक्त बयान करेंगे कि जब कर्फ्यू हटा दिया जाएगा या जो हड़ताल आवाम की जानिब से ही अज़बख़ुस जो ऐलान किया गया है वो जब ख़त्म हो जाएगी, तब जाकर के पता चलेगा कि वाकई में कश्मीरी लोग आखिर क्या चाह रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं हम झारखंड की। झारखंड के कोडरमा जिले के रेलवे कॉलोनी में इतवार को चोरी के शक में मकामी लोगों ने तकरीबन 30 साल सुनील कुमार यादव की मुबैना तौर पर पिटाई कर दी।
कोडरमा के एसपीएम तमुलन ने बताया कि शदीद तौर पर जख्मी यादव को कोडरमा सदर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जिसके बाद भी मौत हो गई। तलिया थाना इंचार्ज अजय कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती तफ्तीश से पता चला है कि यादव पड़ोसी हजारीबाग जिला वाक़े बरखट्टा गांव का रहने वाला था और मजदूरी करता था। उन्होंने बताया कि यादव काम की तलाश में कोडरमा आया था और मुलजिमीन की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। प्रभात खबर के मुताबिक 4 अक्टूबर की शाम 7 बजे कोडरमा रेलवे स्टेशन लौटने के दौरान टीआरडी स्टाफ रेलवे कॉलोनी के पास कुछ लोगों ने सुनील को घेर लिया। उसके बाद बच्चा चोर कहकर उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसको मार डाला गया। बेहतरीन नाजरीन, ये है सुनील की मौत इस वक्त हो चुकी है। बच्चा चोरी के मामलात को लेकर के मॉब लिंचिंग की खबरें आप तक पहुंचती रहती है और झारखंड और राजस्थान उस तरफ के इलाके बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर के बदनाम है और आए दिन कोई ना कोई बहाना बना करके जो है भीड़ किसी न किसी को पीट देती है। अब ये झारखंड का ताज़ा मामला है जिस पर इंतज़ामिया को गौर व खोज करना होगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं हम मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद की। मलेशियाई वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद ने गुज़िश्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें इजलास में अपने खिताब में जम्मू कश्मीर में भारतीय इंतज़ामिया की कशीदगी में इजाफा पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी करने के अमल का एक बार फिर दिफा किया है। मलेशियाई पार्लियामेंट में आज की नशिश के बाद प्रेस ब्रीफिंग देने वाले वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद ने तुर्की और मलेशिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में मसले कश्मीर पर तनकीद पर भारतीय हुकूमत के रद्द-ए-अमल के हवाले से एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कश्मीर में रोनुमा होने वाले वाक़यात के हवाले से किसी भी मुल्क की तरफदारी न करने की याद दहानी कराते हुए कहा कि हमें चाहिए कि इस मसले का किस तरीके से हल यानी चारा निकालने पर सोचो विचार करें। अगर हम नुक्ताचीनी नहीं करेंगे तो फिर इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। हमारी तनकीद किसी भी फरीक की जानिबदारी की आकाश नहीं है। इस मामले में अक़वाम मुत्तहिदा में अपने बयानात में गलत न होने पर जोर देने वाले महातिर मोहम्मद ने कहा कि हम महज दोनों फरीक़ैन से मुज़ाकरात करने और शिद्दत व जबर का इस्तेमाल करने से गुरेज करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारी सियासी पॉलिसियाँ हमेशा इसी नज़रिए पर कायम रही हैं। तशद्दुद से परहेज़ किया जाए, इसके बजाय मुज़ाकरात किए जाएँ। सालिसी का किरदार होना चाहिए और क़वानीन को बालातर रखा जाना चाहिए। नाज़रीन, वाज़ेह हो कि उन्होंने उन्हीं अल्फाज को रूस में मुनक़िदा ईस्ट इकोनॉमी फोरम में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से बराह रास्त भी कहा था और इस मुल्क पर नुक्ताचीनी करने से उसका गलत मफ़हूम निकालना एक नॉर्मल बात है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से उन पर बराह रास्त नुक्ताचीनी करने या ना करने के बारे में एक सवाल के जवाब में महातिर मोहम्मद ने बताया, मेरी वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बात हुई थी। अगर इस हवाले से कोई मामला दरपेश होता तो मोदी साहब बज़ाते खुद राब्ता कायम करते हुए मुझसे बात कर सकते थे। ताहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाज़रीन, याद रहे कि तुर्की और पाकिस्तान और इसके अलावा मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हालात को लेकर के पुरज़ोर उसकी मुखालिफत की थी और उसके बाद तुर्की और मलेशिया के इस इक़दाम को, इस बयान को जो है भारत की जानिब से तनक़ीद का निशाना बनाया गया था। उसी का उन्होंने जवाब दिया है महातिर मोहम्मद ने। अब आइए बात करते हैं तुर्की की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इत्तला दी है कि शिमाली शाम में तुर्की के मुमकिना ऑपरेशन होने वाले इलाके में तैनात 50 अमेरिकी फौजी इलाके से पीछे हट गए हैं। ट्रंप ने आला सतह हुक्काम के साथ व्हाइट हाउस में मुज़ाकरात के प्रेस की मौजूदगी वाले हिस्से में अखबारी नुमाइंदों को शाम फैसले पर अपने जायज़ात पेश किए। अमेरिका के शाम में ज़रूरत से ज़्यादा तवील अरसे तक रहने की वजाहत करने वाले ट्रंप ने बताया कि मज़कूरा इलाके में 50 अमेरिकी फौजी मुतय्यन थे जिन्होंने अब इस इलाके से इनखला कर दिया। उन्होंने अमेरिका की शाम में दाइश के कारिंदों उनके ख़ानदानों को तवील मुद्दत तक अपने कंट्रोल में न रख सकने पर जोर देते हुए कहा कि लेकिन हमें बैक वक्त यूरोपीय ममालिक पर एतमाद करना चाहिए। दाइश के जंगजुओं की हरकत और सकनात को कंट्रोल में लेने के लिए ईरान, इराक, तुर्की, शाम, रूस और दीगर बाज़ ममालिक पर एतमाद करना लाजमी है। शाम फैसले के हवाले से फौजी हुक्काम से मंजूरी लेने या ना लेने के बारे में एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि हमें अपने फौजियों को वापस घर बुला लेना चाहिए। हम वहां पर जंग नहीं कर रहे, सिर्फ पुलिस का काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने अलावाजी इतवार की शाम सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर बातचीत करने का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें सदर एर्दोगान से कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि शाम में हर कस बाएहतराम मौक़िफ़ का मुजाहरा करेगा। बेहतरीन नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्की एक सिक्योरिटी जोन बनाने के लिए शाम के करीब में वहाँ से पीकेके को हटाने के लिए और वो तंजीमें जो इस वक्त तुर्की के लिए भी और शाम के लिए भी नुकसानदा बन रहे हैं उन पर हमला करने के लिए, उसके बाद मकामी शामियों को एक सिक्योरिटी जोन मुहैया करने के लिए पूरी तरह तुर्की की जानिब से कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि एक शिमाली शाम में इस वक्त तुर्की की जानिब से हमला हो सकता है। इसमें अपनी किसी भी तरह की कार्रवाई, अपनी शमूलियत ना रखने के लिए अमेरिका ने अपने फौजियों को वहाँ से निकाल लिया है। इसी बात को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म की इस वक्त आलमी मीडिया में बहसें जारी हैं। उसी पर जो है ट्रंप ने आज ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बैकअप नाज़रीन इसको समझे और मुझे आज इजाज़त दें। इंशाअल्लाह शाम में फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के तबसरे के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।